जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ उससे बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कुएं। आज के 10 दिन पहले जैसे कि जवनिया नाम जगह पर बाढ़ का इस प्रकार के जैसे कि गंगा का रौद्र रूप को देखा गया, जिससे जैसे कि 250 से 300 घर जैसे कि उस गंगा में विलय हो गया। नतीजा यह आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो मेहनत करके मकान को बनाता है, पूरे फैमिली के भरण पोषण करता है, और उसी के आंख के सामने मेरे दोस्त गंगा के पानी में यदि वो मकान समा जाता है, सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति पर जैसे कि क्या बीते। बिल्कुल आप कल्पना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि रूह कांप जाता है। और हमारे देश के लोगों के प्रति उस वीडियो को देखने के बावजूद भी, वहाँ के जैसे कि लोगों के तकलीफ को दिखने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता। और एक मूवी जैसे कि हॉल में जैसे कि लगता है, उसका रील को जैसे कि देख देख कर उस मूवी को जैसे कि हिट बना दे रहे हैं। लेकिन रील पे ये भी जैसे कि चल रहा है कि गंगा में जैसे कि गाँव के गाँव जैसे कि समाया जा रहा है, लेकिन उसको जैसे कि कहने का मतलब उसको जैसे कि सेवा करने के लिए, उसको जैसे कि सपोर्ट करने के लिए उसको कोई भी सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हम आपको ही नहीं आ रहे हैं। मानवता आपके अंदर हो तो जो हाल अभी बिहार के अंतर्गत इस 12 गांवों को हो रहा है, मेरे दोस्त, इस प्रकार से आपको जैसे कि मनसा होना चाहिए कि कम से कम उनको तक जैसे कि लाभ पहुंचे। कहने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, लेकिन एक ही नेता जैसे कि हमारे नजर से वहां पे पहुंचा, सबसे पहले वो पप्पू यादव पहुंचे और गरीबों को जैसे कि पैसा बांटा। उसके बाद पवन सिंह भी जैसे कि आकाश लगाया जाए वहां पे पहुंचे। लेकिन कल क्या जैसे अपडेट बता रहे हैं कि कल से फिर जैसे कि गंगा का रौद्र रूप आने की वजह से फिर और भी जैसे कि बचा हुआ जैसे घर था वो फिर गंगा में समाने लगा। मेरे दोस्त, कल अपना समझ, सावन का आज अंतिम दिन है। सावन का आज अंतिम दिन। भगवान सारी गांवों को छोड़कर उसी गांव पर क्यों पड़ गए? गंगा मां के समान है और सारी गांव को छोड़ने के बाद उस गांव को ही जैसे कि गंगा में क्यों समाहित कर सकते? प्रश्न बनता है मेरे दोस्त। उस गांव के ही लोगों को घर से बेघर क्यों होना पड़ा? यदि रियलिटी में इस धरती पे जैसे कि भगवान होते और भगवान को तो कर्म के अनुसार जैसे कि फल देते हैं, तो क्या उनकी जैसे कि कर्म का फल यही था कि गंगा में जैसे कि गांव के गांव समा जाए और लोग जैसे कि घर से बेघर हो जाए? इसके पीछे का आप मंशा को समझिए। बिहार के अंतर्गत जैसे कि राजनीति करने वाला नेता बार बार जैसे कि अपने चुनावी जैसे हलफनामा में यह बात को कहता है कि हमारी सरकार आएगा तो हम बाढ़ से बिहार को निवारण कर देंगे, लेकिन नतीजा जस्ट इसका उल्टा होता है। 20 वर्षों से सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नतीजा यह होता है कि आज तक बाढ़ से निदान नहीं हुआ। सरकार से फंड मिलता है बाढ़ पीड़ितों का, लेकिन उस पर कोई सुधार नहीं होता है। बाढ़ में जैसे कि आता है, लोग डूबता है, कुछ खाने पीने के लिए देता है और उसके बाद भूल जाता है। मेरे दोस्त, आप कल्पना कर सकते हैं, यदि आप सोचिए कि यदि ये घटना यदि आपके साथ होता तब भी क्या आपको जैसे कि मजा आता? जो व्यक्ति अपने जीवन का कोटि कोटि जैसे कि मेहनत करके अपने जीवन का हर जैसे कि छोटी छोटी जैसे कि कष्ट को जैसे कि छोड़कर इतना जैसे कि मेहनत करने के बावजूद अपने जैसे कि बेटा और परिवार के लिए जैसे कि एक मकान को बनाता है और गंगा के पानी के वजह से वो मकान जैसे कि गंगा में विलय हो जाता है, इसके पीछे के लापरवाह कौन है? या तो वो व्यक्ति खुद जो मकान बनाए, या दूसरा व्यक्ति वो खुद जो 20 वर्षों से सरकार से साथ जैसे कि मनोकामना कर रहा है कि गांव को जैसे कि बाढ़ से जैसे कि हम राहत देंगे। मेरे दोस्त, कल्पना कर सकते हैं, यानी कि उस गंगा का पानी का स्तर इस प्रकार जैसे कि बढ़ा कि जवनिया जैसे गांव जैसे उस गंगा में जो समा गया। इसका मतलब है कि सबसे पहले गंगा का पानी उस जवनिया पर डूबा, तभी तो गंगा का पानी में उस गांव पूरा समा गया। तो क्या उस गांव लोगों को नहीं चाहिए था कि हम इतना नीचा पर घर नहीं बनाए? कल्पना करिए, जो हम भगवान को दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे, सबके हम पर्दाफाश करते हैं। सत्य को सत्य बोलने की कोशिश करिए। नहीं चाह रहा था आपके प्रश्न के लिए कुछ पल के लिए रहेगा कि हाँ सर चाह तो रहा था, नीचे नहीं बनाना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों कहाँ बना था?
कहाँ बना था? क्या उसको शौक था कि जमीन के निचले स्तर पर मकान बना? जिसको डर है कि आगे चल के जैसे कि ही मकान पानी में समा जाएगा, कोई ऐसा रिस्क लेगा क्या? नहीं लेगा। कहीं ना कहीं लापरवाही इस बात के सरकार को है, और सरकार की जैसे कि मंशा है कि इस प्रकार की घटना घटे, यह सरकार की लापरवाही कह सकते हैं। और सरकार का जैसे कि लापरवाही है, क्योंकि 20 बरस से राजनीतिक हो रहा है कि बाढ़ से हम आज़ादी कराएंगे, बाढ़ से हम आज़ादी कराएंगे, बांध बताएंगे, और सरकार का जब बाढ़ आता है तो हाथ जैसे खड़ा कर देता है कि नेपाल जैसे कि पानी को छोड़ दिया। तो भैया नेपाल जब पानी को छोड़ा तो उस पानी को रोकने का उपाय किसको करना चाहिए था? बताइए, आप अपने सोचिए। वो हमको करना चाहिए था। जिसको हम वोट देकर, टैक्स देकर सरकार चलवा रहे हैं, उसको चाहिए था कि बाढ़ पीड़ितों से हम जैसे कुछ डैम को बनाएं, जिससे जैसे कि पानी का डैम जैसे कि रुके, ताकि आने वाला जैसे गाँव नहीं डूबे, या डूबे भी तो उसको अल्टीमेटम दिया जाए कि बाढ़ जैसे कि बाढ़ का स्तर जैसे कि जल स्तर जो है बढ़ते जा गया है, यानी बढ़ रहा है, इसलिए जैसे गाँव वाला का सूचना मिले, ताकि वो जैसे कि समय रहते कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट करें, तो उसको नुकसान से बचाया जा सकता था। इससे क्या झलक मिलता है मेरे दोस्त? हम एक दूसरे को दोषने की कोशिश करते हैं। अभी भी देखिए बिहार में जैसे कि चुनाव है, एक तरफ जैसे कि महागठबंधन रहेगा, एक तरफ जैसे कि एनडीए रहेगा, बीजेपी वाले और नीतीश कुमार का पार्टी रहेगा, एक तरफ जैसे कि आरजेडी का सहयोगी दल पार्टी रहेगा, तीसरा पार्टी में बिहार में जैसे कि जंप मार दिया है जनसुराज। और गोल गोल जैसे के बात को सुन सुन कर जनता जैसे के सोचा ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सबसे मूर्ख बनने वाले जैसे कि जनता खुद आप हैं, कि आप जैसे कि गोल गोल जैसे के भाषण हिंदू धर्म के नाम पर आकर जैसे कि वोट को दे रहे हैं, अमीरी गरीबी के नाम पर जैसे कि वोट को दे रहे हैं, लेकिन खाक आपको मिल रहा है कि गांव बाढ़ में बाढ़ डूबते जा रहा है, और जो सरकार जैसे कि बैठा हुआ है वो आप पर जैसे कि नजर भी नहीं दौड़ा रहा है। इस जैसे कि सोशल मीडिया के ज़माना में मीम बनाया जा रहा है। अब मीम में एक जैसे कि छोटा मोटा मूवी आता है, और उसकी जैसे कि रवाई को देखकर, उसके जैसे कि गाना को देखकर उस मूवी को बैठे बैठे लोग हिट कर दे रहे हैं। लेकिन इस बाढ़ में डूबे हुए लोगों को जैसे कि आंख के आंसू को देखकर, घर से बेघर होने के देखकर, कितने परिवार जैसे उस घर में जैसे कि अपने मेहनत का जैसे कमाए हुए धन तहक भी जैसे कि डुबा दिया उस गंगा ने, लेकिन उस पर कोई जैसे कि रो नहीं रहा है। अगर रोता उस गाँव को आज जैसे कि साथ मिलता, सहयोग मिलता, चर्चा उसको होता, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हो रहा है नेशनल मीडिया। नतीजा यह, उस गांव को बाढ़ से राहत करने के लिए भी कोई अहम कदम को भी उठाया नहीं जा रहा है। मेरे दोस्त, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। हिंदू धर्म के नाम पर लड़ो, यही हाल हो। प्राकृतिक भी आपसे जान रहा है, क्योंकि आप प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ किए हैं, तो प्राकृतिक भी आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका नतीजा जैसे कि आए दिन हम और आप जैसे कि आमने सामने दिखने का मौका मिल रहा है। मेरे दोस्त, आप जरूर बताइए कि इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।